हिंदू धर्म में पूजा पाठ और किसी धार्मिक अनुष्ठान में कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में कलश को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। बिना कलश स्थापना के कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूरा नहीं माना जाता है। हर वर्ष नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि पर कलश की स्थापना की जाती है। इसलिए नवरात्रि पर माँ दुर्गा की पूजा करते समय माता की प्रतिमा के सामने कलश की स्थापना करनी चाहिए। वरुण और अग्निदेव को साक्षात देवता माना जाता है। वरुण का प्रतीक कुंभ है। कुंभ को देखते ही समुद्र मंथन की कथा का स्मरण होता है। घट के साथ ही जुड़ी है श्री कृष्ण की बाल लीला और समुद्र मंथन का प्रसंग। मोहिनी अवतार के हाथों देव असुरों के बीच अमृत बांटने की कथा स्मरण हो आती है। शास्त्रों में कलश दर्शन को देव दर्शन के समकक्ष माना गया है। कलश स्थापना के समय जिन श्लोकों का उच्चारण और जो भावना व्यक्त की जाती है, उसी से स्पष्ट होता है कि कलश क्यों मंगल सूचक है। कलश की स्थापना और उसके पूजन के समय पुजारी शास्त्र सम्मत कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं। प्रत्येक शुभ प्रसंग या कार्य के आरंभ में जिस तरह विघ्नहर्ता गणपति जी की पूजा की जाती है, उसी तरह कलश की भी पूजा होती है। देव पूजा के स्थान पर इस कलश को अग्र स्थान प्राप्त होता है। पहले इसका पूजन, फिर इसे नमस्कार और बाद में विघ्नहर्ता गणपति को नमस्कार। नवरात्रि के शुभ पर्व में कलश पर स्वास्तिक चिन्ह अंकित करते ही सूर्य आकर उस पे आसनस्थ होते हैं। कलश को सजाते ही वरुण देव उसमें विराजमान होते हैं। जो संबंध कमल और सूर्य का है, वही संबंध कलश और वरुण का है। वास्तव में कलश यानी लोटे में भरा हुआ या घड़े में भरा हुआ साधारण जल, परंतु कलश की स्थापना के बाद, उसके पूजन के बाद वह जल सामान्य जल ना रहकर ओजस्वी बन जाता है। हे वरुण देव, तुम्हें नमस्कार करके मैं तुम्हारे पास आता हूँ। यज्ञ में आहुति देने वाले की याचना करता हूँ कि तुम हम पर नाराज मत होना, हमारी उम्र कम नहीं करना आदि वैदिक दिव्य मंत्रों से भगवान वरुण का आवाहन करके उनकी प्रस्थापना की जाती है और उस दिव्य जल का अंग पर अभिषेक करके रक्षा के लिए प्रार्थना की जाती है। कलश पूजन की प्रार्थना के श्लोक भी भावपूर्ण हैं। उसकी प्रार्थना के बाद वह कलश केवल कलश नहीं रहता, किंतु उसमें पिंड ब्रह्मांड की व्यापकता समाहित हो जाती है। हमारे ऋषियों ने छोटे से पानी के लोटे में सभी देवता, वेद, समुद्र, नदियाँ, गायत्री, सावित्री आदि की स्थापना कर पाप क्षय और शांति की भावना से सभी को एक ही प्रतीक में लाकर जीवन में समन्वय साधा है। बिंदु में सिंधु के दर्शन कराए हैं। नए घर में प्रवेश करने से पहले कुंभ रखने की प्रथा प्रचलित है। जलपूर्ण कुंभ की तरह घर भावपूर्ण और नव पल्लवित रहे, ऐसी मंगल कामना इसके पीछे रही है। कलश या कुंभ पर श्रीफल रखने से उसकी शोभा दुगनी हो जाती है। श्रीफल यानी कि नारियल। श्रेष्ठागमन के समय माथे पर नारियल युक्त कलश लेकर खड़ी रहने वाली कुमारिकाओं को हम कई बार देखते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि देवी दुर्गा की पूजा में कलश क्यों स्थापित करते हैं। कलश स्थापना से संबंधित हमारे पुराणों में एक मान्यता है जिसमें कलश को भगवान विष्णु का रूप माना गया है। इसलिए लोग देवी की पूजा से पहले कलश का पूजन करते हैं। पूजा स्थान पर कलश की स्थापना करने से पहले उस जगह को गंगा जल से शुद्ध किया जाता है और फिर पूजा में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया जाता है। कलश को 5 तरह के पत्तों से सजाया जाता है और उसमें हल्दी की गांठ, सुपारी, दूर्वा आदि रखी जाती है। कलश को स्थापित करने के लिए उसके नीचे बालू की या फिर चावल की वेदी बनाई जाती है। उसमें जौ बोए जाते हैं। जौ बोने की परंपरा धन धान्य देने वाली देवी अन्नपूर्णा को खुश करने के लिए की जाती है। माँ दुर्गा की फोटो या मूर्ति को पूजा स्थल के बीचों बीच स्थापित करते हैं और माँ का श्रृंगार रोली, चावल, सिंदूर, माला, फूल, चुनरी, साड़ी, आभूषण और सुहाग से करते हैं। पूजा स्थल में एक अखंड दीप जलाया जाता है, जिसे व्रत के आखिरी दिन तक जलाया जाना चाहिए। कलश स्थापना के बाद गणेश जी और माँ दुर्गा की आरती करते हैं, जिसके बाद 9 दिनों का व्रत शुरू हो जाता है।
माता में श्रद्धा और मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए बहुत से लोग पूरे 9 दिन तक उपवास भी रखते हैं। नवमी के दिन 9 कन्याओं को, जिन्हें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के समान माना जाता है, श्रद्धा से भोजन कराया जाता है और दक्षिणा आदि भी दी जाती है। भक्त 9 दिनों तक देवी की पूजा और उपवास करते हैं और 10वें दिन कन्या पूजन के पश्चात उपवास खोलते हैं। तो आखिर कलश की स्थापना क्यों की जाती है? कलश विश्व ब्रह्मांड का, विराट ब्रह्म का और ग्लोब का प्रतीक है। इसे शांति और सृजन का संदेश वाहक कहा जाता है। संपूर्ण देवता कलश रूपी पिंड या ब्रह्मांड में एक साथ समाये हुए हैं। वे एक हैं तथा एक ही शक्ति से सुसंबंधित हैं। एक माध्यम में, एक ही केंद्र में समस्त देवताओं को देखने के लिए कलश की स्थापना की जाती है। कलश को सभी देव शक्तियों, तीर्थों आदि का संयुक्त प्रतीक मानकर उसे स्थापित एवं पूजित किया जाता है। वेदोक्त मंत्र के अनुसार कलश के मुख में विष्णु का निवास है, उसके कंठ में रुद्र और मूल में ब्रह्मा स्थित हैं। कलश के मध्य में सभी मातृशक्तियां निवास करती हैं। कलश में समस्त सागर, सप्तद्वीपों सहित पृथ्वी, गायत्री, सावित्री, शांति कारक तत्व, चारों वेद, सभी देव, आदित्य देव, विश्वदेव, सभी पितृदेव एक साथ निवास करते हैं। कलश की पूजा मात्र से एक साथ सभी प्रसन्न होकर यज्ञ कर्म को सुचारू रूपेण संचालित करने की शक्ति प्रदान करते हैं। कलश में पवित्र जल भरा रहता है। इसका मूल भाव ये है कि हमारा मन भी जल की तरह शीतल, स्वच्छ और निर्मल बना रहे। हमारे शरीर रूपी पात्र हमेशा श्रद्धा, संवेदना, तरलता और सरलता से लबालब भरे रहें। इसमें क्रोध, मोह, ईर्ष्या, घृणा आदि की कुत्सित भावनाएं पनपने ना पाएं, और अगर पनपे भी तो जल की शीतलता से शांत होकर घुलकर निकल जाएं। कलश के ऊपर आम्रपत्र होता है, जिसके ऊपर मिट्टी के पात्र में केसर से रंगा हुआ अक्षत यानी कि चावल रहता है, जिसका भाव ये होता है परमात्मा यहाँ अवतरित होकर हमें अक्षत अथवा अविनाशी आत्माओं एवं पंच तत्व की प्रकृति को शुद्ध करें। दिव्य ज्ञान को धारण करने वाली आत्मा आम्रपत्र के समान हमेशा हरियाली युक्त रहे। कलश में डाला जाने वाला दूर्वा कुश, सुपारी, पुष्प इस भाव को दर्शाते हैं कि हमारी पात्रता में दूब के समान जीवन शक्ति, कुश की जैसी प्रखरता, सुपारी के समान गुण युक्त स्थिरता, फूल जैसा उल्लास और द्रव्य के समान सर्वग्राही गुण समाहित हो जाए। तो दोस्तों, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारी पूजा में कलश की स्थापना करना। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।